हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करते हैं हम लोग, है ना। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। ओके, सो बेटा दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की आपको दिख रहा है सभी को। तो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द ब्लॉक shown in is moving with a constant velocity. Find mu k between the block and the surface. तो भाई देखो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब तो बेटा ये हो गया कि एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब बेटा ये हुआ कि दिस इज द केस ऑफ, और मूव भी कर रहा है, सो दिस इज द केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा। कि यहाँ पे कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा यहाँ लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 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 लिमिटिंग, मूव कर रहा है, सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा यहाँ लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा बेटा। और ये जस्ट वो केस है जब ये ब्लॉक मूव करना शुरू किया होगा। तो वो हमने पढ़ा हुआ है कि बेटा वो जो एंगल ऑफ रिपोज होता है टेन थीटा, वो किसके इक्वल होता है बेटा, यहाँ पे वो म्यू के इक्वल हो जाएगा। और यू कैन राइट, बस यही हमसे पूछा था, म्यू के की वैल्यू पूछी, विच इज इक्वल टू टेन थीटा। आप चाहो तो इसको बेटा एफबीडी की मदद से भी कर सकते थे। देखो कैसे, कि ये एम जी कॉस थीटा होगा आपका ना, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट आपका आएगा बेटा वो एम जी साइन थीटा है। जिन लोगों को फोर्स डायग्राम बेटा नहीं बनाने आते वो पुराने लेक्चर से एक बार देख लें सभी लोग। ये बेटा यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे बेटा जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा आर, वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा भाई। मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, एक मेथड तो वहां से डायरेक्टली देख लिया बेटा। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बेटा। और इसको आप लिख सकते हो म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बेटा। वो मैंने नॉर्मल रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट किया है बेटा। तो म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा भाई। तो बेटा यहां से जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया म्यू के इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इजी कैटेगरी ना, आंसर इज ए। आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, ये सबसे हो जाना चाहिए सभी लोगों से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखो जरा अगले क्वेश्चन को देखो जरा। कह रहा है व्हाट मिनिमम फोर्स एफ इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस 4 kg ब्लॉक इफ इट एक्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो बच्चों, कोई बात नहीं, बड़ा आसान सा सवाल है ये भी, है ना। आपको अगर कंसेप्ट आते हैं तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 4 kg का ब्लॉक था बेटा, सबसे पहले इसका 4 kg, तो mg लगाओगे तो 40 न्यूटन तो फोर्स लग गया भाई। ये इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देता हूं बेटा आर। अब देखो ये जो फोर्स आ रही है बेटा, इस फोर्स को दो कंपोनेंट बनेंगे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो बेटा आपका बन जाएगा एफ साइन 45 डिग्री। और बेटा ये एक इसके अलोंग बनेगा, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये एफ कॉस 45 डिग्री बेटा। चलो जी कोई बात नहीं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वही मैंने लगा दिया, एफ साइन ऑफ 45 डिग्री। और भाई इस तरफ मैंने लगा दिया ये एफ कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी लेफ्ट साइड में मूव करने की है बेटा, इसलिए जो यहाँ पे फ्रिक्शन जो आप लगाओगे बेटा, ये फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा बेटा। अब इसको मूव नहीं करवाना चाहते हो तो भाई एक बात तो ये देखो कि नॉर्मल रिएक्शन आर इट शुड बी इक्वल टू 40 प्लस बेटा एफ साइन ऑफ 45 डिग्री। ये बेटा एक इक्वेशन हो गई आपकी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना बच्चे, ये इक्वल हो जाना चाहिए एफ कॉस 45 डिग्री के। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है बेटा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आर इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो भाई म्यू एस की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है 0.6 है भाई। तो 0.6 और आर की वैल्यू बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 40 प्लस एफ साइन एफ 45, ये बेटा 1/√2 हो गया आपका। और बेटा ये भी f/√2 हो गया। हमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, f की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा बहुत बढ़िया,
तो ये हो गया बेटा 24, इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो गया 0.6 f बाई रूट टू बेटा, और इज इक्वल टू f बाई रूट टू। तो एक काम करो, f बाई रूट टू बेटा कॉमन आ गया, मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये 1 माइनस 0.6 आया बेटा, एंड इट इज इक्वल टू 24। ये आ गया बेटा हमारे पास 1 माइनस ये बेटा, ये आपका हो गया क्या, f इज इक्वल टू 24 रूट टू, और बेटा डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 0.4, 4/10। तो बेटा ये हो गया 60 रूट 2 न्यूटन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ये ऑप्शन आ गया बेटा, देखो जरा आप। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। होपफुली सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा बेटा, अब तो बेटा देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई, कह रहे द मिनिमम फोर्स F फॉर विच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, for which the block starts moving, एक सेकंड एक सेकंड, देखो द मिनिमम फोर्स F फॉर विच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग इज x न्यूटन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा एक काम देखो जरा, इस 50 न्यूटन वाला जो ब्लॉक है आपका, इस 50 न्यूटन वाले ब्लॉक का FPD जब आप बनाओगे तो 50 न्यूटन तो ये बन गया भाई, एक ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग गई R। इस F को अगर रिजॉल्व करोगे तो बेटा एक कंपोनेंट ये आ जाएगा F cos ऑफ 37 विच इज 4/5, और बेटा एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा F sin ऑफ 37 विच इज 3/5 ऑफ F। तो ये इस तरफ तो लगेगा आपका 4/5F, और बेटा एक और इस तरफ एक और फोर्स का जो कंपोनेंट है दैट इज 3/5F। अभी इस ब्लॉक की टेंडेंसी इस तरफ मूव करने की है बेटा, तो फ्रिक्शन को इस तरफ एक्ट करना पड़ेगा, ये फ्रिक्शन लगेगा आपका, ये आपका क्या होगा, ये आपका फ्रिक्शन लगेगा। तो बेटा यहां से देखो कि R प्लस 3/5F, ये बेटा 50 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी बात की जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है बेटा, ये फ्रिक्शन ये इक्वल होगा 4/5 कैपिटल F के बेटा, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा क्योंकि मिनिमम की बात हो रही है। तो बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ इसको म्यू एस इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू 4/5 ऑफ एफ। तो म्यू एस की वैल्यू बेटा 1/2 है, और आर की जगह मैं लिख दूंगा 50 माइनस 3/5 ऑफ एफ, इट शुड बी इक्वल टू 4/5 ऑफ एफ बेटा। अब इसको सॉल्व करो बेटा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 25 माइनस ऑफ 3/10F, इट शुड बी इक्वल टू 4/5F। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू 4/5F प्लस 3/10F बेटा। तो यहां से आपका क्या आ गया कि 25 इज इक्वल टू बेटा ये हो गया 8 प्लस 3 11F/10। तो बेटा यहाँ से आपकी F की वैल्यू आ जाती है 250 डिवाइडेड बाय 11 न्यूटन, विच विल बी इक्वल टू 2, मतलब अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी बेटा 23 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 23 न्यूटन के इक्वल आ गया, विच इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा
कह रहा है एक ब्लॉक है बेटा, उसका वेट दे रखा है 100 न्यूटन, और एक जो जो ये वाला जो रेस्ट जो कर रहा है इसका जो है वो बेटा 400 न्यूटन है। आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है। तो देखो भाई, इसका जो वेट है वो है बेटा 100 न्यूटन। ऑब्वियस है कि इस स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि रेस्ट पर है तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है बेटा वो 100 न्यूटन के इक्वल होगी, और उतनी ही टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर होगी। और बेटा यहाँ पे आपका क्या लगेगा, इस पॉइंट पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, वो टेंशन के इक्वल ही आ जाएगा। तो बेटा अब कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये जो 400 केजी वाला जो ब्लॉक है इसका एफबीडी बना लो भाई। 400 न्यूटन तो ऐसे ही लगेगा, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, और भाई फ्रिक्शन ये यहाँ लगेगा। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है इट शुड बी इक्वल टू बेटा म्यू एस इंटू आर। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 100 है, जो म्यू एस है वो मुझे पता लगाना है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन 400 है। तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू बेटा 1/4 आ गई, और म्यू एस इज इक्वल टू 0.25। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा वही बेसिक फंडा है, हर जगह वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कोई नए कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, एक काम करो, पहले तो इसको रिजॉल्व करो बेटा। 50 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, 50 cos ऑफ 37 विच इज 4/5 बेटा, ये 40 न्यूटन आ गया आपका। इसको जब रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा भाई, वो कितना आएगा 50 sin ऑफ 37 विच इज 3/5। तो बेटा ये आ गया आपका 30 न्यूटन। अब एक काम करो, अब एक एफबीडी बना लेते हैं। ये लो बेटा एफबीडी, इसका 100 न्यूटन एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है भाई। इस तरफ एक 40 न्यूटन फोर्स लग रही है, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा 30 न्यूटन फोर्स लग रही है। इस ब्लॉक की टेंडेंसी इस तरफ मूव करने की है, इसलिए जो फ्रिक्शन लगेगा वो बेटा इस तरफ लग जाएगा आपका, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, और ये बात ध्यान रखना। तो भाई नॉर्मल रिएक्शन तो बेटा आपका किसके इक्वल आ गया, 130 न्यूटन, 100 + 30। और अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको आप म्यू एस इंटू आर लिखोगे, ये बेटा 40 के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप एक बात देखो, ये जो म्यू एस आर आ रहा है बेटा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा जरा। तो एक बात देखो कि मैक्सिमम अच्छा एक सेकंड गलती, ये 40 नहीं बेटा, ये म्यू एस आर जो है ये आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन है बेटा। तो आप ये देखो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितना सकता है, वो है बेटा म्यू एस इज 1/2 आई थिंक, हाँ 1/2, और ये आर बेटा 130, 65 न्यूटन। बड़े कमाल की चीज है, देखो बेटा कि मैक्सिमम 65 तक लग सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देखो आपको तो रिक्वायरमेंट सिर्फ 40 की है। तो यानी कि यहाँ पे बेटा जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो सिर्फ 40 न्यूटन लगेगा। ये तो बेटा इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ज्यादा से ज्यादा इतना लग सकता है, बट जो रिक्वायरमेंट है बेटा अपनी वो 40 न्यूटन की है, इसलिए सिर्फ 40 न्यूटन ही लगेगा। आंसर इज सी। ये दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना ये। कह रहा फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द ब्लॉक सी ऑन ब्लॉक बी। तो देखो भाई, ब्लॉक, एक काम करो तसल्ली से करते हैं इस क्वेश्चन को। ब्लॉक ए का एफबीडी बनाओ, तो भाई इस तरफ उसका वेट 20 न्यूटन, और एक भाई इस पे नॉर्मल रिएक्शन R1। तो ब्लॉक ए पर तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी भाई वो 20 न्यूटन लगेगी। अब ब्लॉक बी की बात करूं, ब्लॉक बी का बेटा वेट 40 न्यूटन, एक इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन R2 मान लो, तो R2 बेटा अपवर्ड होगी। R2 इज अ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द 8 kg ब्लॉक ऑन द 4 kg ब्लॉक। और बेटा एक नॉर्मल रिएक्शन R1 भी आ रही है विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो R2 की वैल्यू बेटा कितनी होगी आपकी, 60 न्यूटन की वैल्यू आ गई। R2 8 kg, और यानी बी और सी के बीच की नॉर्मल रिएक्शन है, यही हमसे पूछा गया था बेटा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे द ब्लॉक ए इन द गिवन फिगर इज ऑफ मास 10√3 किलोग्राम। ठीक है, इसका बेटा मास दे रखा है हमें, है ना, 10√3 मास दिया हुआ है हमें। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, बेटा ये यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.5। कह रहे द मैक्सिमम मास ऑफ द ब्लॉक बी, इसका मैक्सिमम मास क्या हो ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रही। तो भाई एक काम करो बेटा, इसमें टेंशन मान ली मैंने T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन मान ली T2 और इसमें टेंशन मान ली बेटा T3। इतना मैंने मान लिया। अब आगे देखो, इस T3 को जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो बेटा इस तरफ क्या आएगा, T3 cos ऑफ 30 डिग्री, और बेटा ये इस तरफ आ जाएगा T3 साइन ऑफ 30 डिग्री। ये बेटा B का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो मान लो कि वो mg लगेगा बेटा, और ये T1 इधर है। इस ब्लॉक नंबर ए का जब आप FBD बनाओगे तो बेटा इसको सिर्फ खींचने वाला T2 है, और इस तरफ क्या लगेगा, इस तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा बेटा। अच्छा, वो किसके इक्वल होगा, वो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन बेटा। तो आप इसका देखोगे कि वेट लगेगा 10√3g और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगा। तो 0.5 इंटू बेटा 10√3 इंटू बेटा g की वैल्यू भी मैंने रख दी है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा T2 के बराबर हो जानी चाहिए। ये तो एक इक्वेशन आपकी आ गई, ठीक है। अब एक बात और देखो, और क्या क्या गिवन है भाई। T1 जो है बेटा, T1 तो mg के इक्वल आ जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी। अब ये वाला जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर जरा आप FBD बनाओगे तो क्या समझ में आएगा कि सर T2 तो बराबर है T3 cos 30 डिग्री में, और बेटा T3 साइन ऑफ 30 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो ये T1 के इक्वल है। ये बातें आ गई हैं। तो भाई अब एक काम करते हैं जरा, यहां से T3 साइन 30 डिग्री 1/2 आ गया बेटा, और T1 mg के इक्वल है, ठीक है। ये इसके इक्वल है बेटा। तो यहां से बेटा क्या आ गया आपके पास कि T3 इज इक्वल टू 2mg, T3 इज इक्वल टू 2mg आ चुका है आपके पास। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन के अंदर बेटा, क्योंकि आपको T2 चाहिए। तो T2 इज इक्वल टू T3 विच इज इक्वल टू 2mg एंड cos 30 इज √3/2 बेटा। तो ये आ गया आपका √3mg। बस अब T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 1/2, 0.5 को 1/2 लिख दिया बेटा, 10√3 इंटू 10 इट शुड बी इक्वल टू √3mg। तो बेटा इस g से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, and from here you get mass is equal to 5 kilogram. So the answer to this question is option A. Option A is the answer to this question. देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन बताना है बेटा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, है ना, और सिस्टम रेस्ट पर है। तो एक काम करो, पहले तो भाई एक काम कर लेते हैं, ये जो M2 वाला है इसका FBD बनाते हैं बेटा। स्मूथ सरफेस दे रखा है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन N मान लो भाई। तो इस पे बेटा F आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, तरीके से बना लेते हैं। देखो जरा, इधर बनाता हूँ भाई। इस पर बेटा ये तो आपका F लग गया, और नॉर्मल रिएक्शन N इधर आएगा, और ये ब्लॉक रेस्ट पर है ये M2 वाला। हॉरिजॉन्टल में मोशन होगा इसलिए मैं वर्टिकल में नहीं बनाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा F इज इक्वल टू, तो N आ गया आपका एक इक्वेशन। अब एक काम करो, M1 का भी FBD बना लो। तो भाई इस फोर्स को जब आप देखो ऐसे रिजॉल्व करोगे बेटा, है ना, इस तरीके से, ये तो ये पहले इसका मैं वर्टिकल में तो नहीं बनाता हूँ, छोड़ो, वर्टिकल में आवश्यकता नहीं है। तो बेटा एक तो इस तरफ ये कंपोनेंट आ गया क्या इसका, F1 cos थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन बेटा इस तरफ आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, N बराबर F1 cos थीटा। तो यहां से बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, F बराबर F1 cos थीटा, और यही बेटा आपकी नॉर्मल रिएक्शन भी है, यही आपकी नॉर्मल रिएक्शन भी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बेटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
देखो बेटा फिर से आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई बहुत घबराने वाली आवश्यकता नहीं है कि 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में बेटा आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में बेटा। तो अब आप एक काम देखो, 1 kg का एफबीडी बनाओगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगेगी। इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 मानता हूँ, यहाँ N2 मान लेता हूँ बेटा। तो एक N1 यहाँ लग रहा होगा ऊपर की तरफ, सो N1 कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। N1 की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई। और अब बेटा अगर मैं बात करूं कि 2 kg वाला जो ब्लॉक है, तो 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर क्या है भाई 20 न्यूटन, तो ये फोर्स लगेगा। ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक N2 लग रहा है और एक N1 बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है, विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो N2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। और बेटा ये जो N2 जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है बिटवीन 2 kg एंड 4 kg। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 30 न्यूटन। 30 न्यूटन आंसर आएगा बेटा इसका। The string and the pulley are massless and the system is in equilibrium. You have to find the ratio of the tension of TA and TB. तो देखो भाई 3 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो 30 न्यूटन तो ये लगेगा भाई, और ऊपर की तरफ टेंशन TA लग गई, तो TA इज इक्वल टू 30 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से जब आप इस 1 kg का जब एफबीडी बनाओगे तो 10 न्यूटन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एक टीबी ऊपर लग रहा है, तो टीबी इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, टीबी इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया। सो TA बाय टीबी इज इक्वल टू 3:1। सो द आंसर इज 3। The block is always at rest. Question number 11, the block is always at rest. The maximum force that can be applied for this is 24 into x, and to find the value of x. तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसका एफबीडी बना लेते हैं 20 न्यूटन, एक बेटा नॉर्मल रिएक्शन R और एक इस पे F इधर लगेगा और भाई फ्रिक्शन लिमिटिंग यहाँ लगेगा। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा बेटा दैट शुड बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और ये जो बेटा ये F के इक्वल आना चाहिए। म्यू एस की वैल्यू 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन 20 आ रहा है एंड इट इज इक्वल टू F। तो बेटा यहाँ से F की वैल्यू आपकी आ गई है 6 न्यूटन की वैल्यू आ गई है, 6 न्यूटन आ गया है। तो लेकिन बेटा हमसे क्या पूछा था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 24 इंटू एक्स ये 6 होना चाहिए, 24 इंटू एक्स इज 6। तो बेटा x इज इक्वल टू 1/4, तो x इज 1/4। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। कह रहा 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, ये लो जी, ये लो ये लो ये लो, ये बेटा 200 आप इधर अप्लाई करोगे तो भाई नॉर्मल रिएक्शन में R से लिख रहा हूँ वो ऐसे लग जाएगा, इसका जो वेट है 30 न्यूटन वो ऐसे लग जाएगा और फ्रिक्शन इधर लग रही होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मानता हूँ बेटा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कितनी आ रही है, जरा यहाँ पे देखो म्यू एस 0.3 बेटा और नॉर्मल रिएक्शन 200। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बेटा यहाँ जो लग सकती है वो 60 न्यूटन है, बट जो मुझे चाहिए इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए वो तो 30 न्यूटन ही चाहिए ना। तो बन गई बात, फ्रिक्शन यहाँ कितनी लगेगी, यहाँ 30 न्यूटन लगेगी, 60 नहीं लगेगी बेटा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 30 न्यूटन भाई। ये क्वेश्चन बेटा IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो कह रहा ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। अच्छा ये लो बेटा, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है और 30 डिग्री है बेटा, 2 kg मास है इसका, और यहाँ पे बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.7। तो बेटा इसका एफबीडी क्या बनेगा, mg cos थीटा, ये इधर बटेगा बेटा mg sin थीटा, m की वैल्यू भी 2 है तो 2 ही लिख दो। अच्छा एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा बेटा और इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो पहले फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखो कितनी हो सकती है।
तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन है बेटा 2g cos ऑफ 30 डिग्री, तो बेटा ये आ गया 7√3 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया अभी। अच्छा एक सेकंड बेटा, जी की वैल्यू ना 9.8 रखनी है, हल्का सा मैंने गड़बड़ कर दी, रुको रुको रुको, जी की वैल्यू बेटा 9.8 रखनी है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन तो आ जाएगा बेटा आपका 2g cos 30 डिग्री। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है बेटा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू एस इंटू आर, 2g बेटा कितना हो गया 9.8 इंटू √3/2, ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एक्चुअल में इसको जो फोर्स चाहिए रुकने के लिए वो कितनी चाहिए, 2g इंटू साइन 30, ये तो बेटा 9.8 न्यूटन ही चाहिए। और ये जो वाली जो वैल्यू आ रही है आपकी, देखो ये वाली वैल्यू तो ग्रेटर देन 9.8 न्यूटन है, यानी कि जो यहाँ पे लिमिट जो फ्रिक्शन लगेगी वो 9.8 ही लगेगी, उतनी की ही उसको आवश्यकता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ये देखो बेटा, ये देखो ये टेंशन टी बेटा, ये टेंशन भी टी, और सिमेट्री के कारण से है ना दोनों तरफ एक जैसा ही है सारा सब कुछ, तो बेटा हर तरफ यही लगेगा। और टी की वैल्यू आप बड़े आराम से कह सकते हो, यहाँ पे एफबीडी बना लो चाहे बेटा, टी बराबर mg, ठीक है बेटा। यहाँ पे टेंशन T1 मान लो जो इस वाली स्ट्रिंग में है, तो T1 की वैल्यू बेटा √2mg आ जाएगी। अब ये जो पॉइंट है आपका जहाँ पे ये तीन स्ट्रिंग्स मीट कर रही है, वहां पे एफबीडी बनाते हैं। तो बेटा इस तरफ तो T1 आएगा विच इज इक्वल टू √2mg, इस तरफ अगर बात करूं तो ये टी है बेटा, और यह एंगल थीटा है, ये एंगल फिर से टी है, सॉरी ये टी है और ये एंगल थीटा है बेटा। इसको रिजोल्व जब आप करेंगे तो ये टी साइन थीटा, और भाई ये इस तरफ टी कॉस थीटा आ जाएगा। इसको रिजोल्व करोगे तो टी साइन थीटा इधर और टी कॉस थीटा इधर, तो 2t कॉस थीटा, तो 2t कॉस थीटा जो है वो √2mg के इक्वल आ गया। हमसे तो थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो टी की वैल्यू बेटा mg है, तो यहाँ mg पुट कर दो, √2mg, mg से mg कैंसिल आउट हो गया बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और बेटा थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला भी आईआईटी में आया था बेटा। कह रहे कि ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज हेल्ड अगेंस्ट ए वॉल। अच्छा जी, ये देखो बेटा, बेटा इसका मास है 0.1 किलोग्राम, और बेटा इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लगाइए 5 न्यूटन। कह रहे इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा वो तो 0.5 है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है बेटा, देखो तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बेटा। तो आप देखो इस 0.1 kg का जब आप एफबीडी बनाओगे, तो बेटा यहाँ पे mg लगाओगे तो ये तो 0.1 इंटू 9.8, इस तरफ बेटा 5 न्यूटन लग गया, इधर एक नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो म्यू मैक्स जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बेटा, वो तो 0.5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 2.5। 2.5 न्यूटन तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन आप यहां से देखो कि इसको तो रेस्ट में रखने के लिए सिर्फ 0.98 की ही आवश्यकता है, इसलिए बेटा यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो 0.98 न्यूटन लगेगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। So this is all about the some questions of friction and the forces। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम जो ये क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं बेटा।